श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जब हम विवाह का कार्ड छपवाते हैं तो लड़के के नाम के आगे हम चिरंजीव लगाते हैं तथा लड़की के नाम के आगे हम आयुष्मती लगाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि चिरंजीव और आयुष्मती क्यों लगाया जाता है? अभी हम आपको इसका कारण बताते हैं। एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, तो उसने देवी महामाया की तपस्या की। माता जी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम वरदान मांगो। तो ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। तो माता ने कहा कि मेरे पास दो प्रकार के पुत्र हैं। जो पहला पुत्र है वो तो 10,000 वर्ष जिएगा, लेकिन महामूर्ख होगा। दूसरा जो है उसकी आयु बहुत कम होगी, उसे 15 वर्ष जिएगा, लेकिन महाविद्वान होगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस तरह का पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मण बोले कि माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो। माता ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। कुछ दिन बाद जो ब्राह्मण की जो मिसेस थी, जो पुत्री थी, उन्हें पुत्र को जन्म दिया, लालन पालन किया। अब धीरे 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 5 वर्ष बीत गया। माता का वो वरदान याद करके ब्राह्मणी जो थी ब्राह्मण से कहती है कि 5 वर्ष बीत गए, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आंखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आंखों ने लाल की छवि बसी बसी हुई है, अथाह प्रेम है, आज मेरा वही लाल मृत्यु को कैसा देखेगा 10 वर्ष के बाद। कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। अभी ब्राह्मण अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करता है और करवाता है और उसको विद्या ग्रहण के लिए काशी भेजता है। अभी दिन रात जो पति और पत्नी रहते हैं वो पुत्र के वियोग में बड़े टेंशन में रहते हैं। बोले कि क्योंकि वक्त कब निकल जाता है किसी को नहीं पता चलता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है। पुत्र का जो मृत्यु का जो वक्त है धीरे 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 निकट आता चला जाता है। अभी काशी का एक सेठ था। वो अपनी पुत्री का जो विवाह है उस ब्राह्मण पुत्र के साथ करता है। अभी पति पत्नी के मिलन की रात उसकी मृत्यु की रात थी। उसी दिन 15वां वर्ष पूरा होने वाला था। अभी यमराज जो थे नाग रूप धारण करके उसका प्राण हरने के लिए आए। उसके पति को डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़ के कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उसके पति की मृत्यु हो गई। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए मां की आराधना शुरू कर दी और उधर जो पति का जो शव है वो वहीं पे रहा। आराधना करते करते 1 माह बीत गया। पत्नी के अस्तित्व के आगे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। मतलब एक अस्तित्व का जो महिमा होता है वो अस्तित्व का महिमा का निखार ही अलग होता है, बात ही कुछ और होती है। अब इधर जो यमराज थे वो तो कमंडल में बंद थे और यमलोक की जो सारी गतिविधियां थी वो रुक गई। अभी देवों ने माता से अनुरोध किया और कहा कि माँ, हमें लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाए। तो हे जगदम्बा, अब तो ही यमराज को छुड़ा सकती है। क्योंकि यमराज को बंद किसने किया? एक पत्नी, एक पतिव्रता नारी ने, एक जो अस्तित्व होता है, एक अस्तित्व वाली महिला ने उन्हें कैद किया है। अभी माता जगदम्बा जब प्रकट होती है और कहती है कि हे बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वो स्वयं यमराज हैं और उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं, तो तुम पुत्री यमराज को आजाद कर दो। माता का आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। अब यमराज कमंडल से बाहर आए, माता को तथा दुल्हन के अस्तित्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस किए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कह के पुकारा। तब से लड़का के नाम के आगे चिरंजीव लगने की प्रथा जुड़ी हुई है। अब हम आते हैं आयुष्मती के ऊपर। एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था आकाश। उनके घर में कोई संतान नहीं थी।
तो नारद जी ने कहा, सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि में यज्ञ करो, संतान जरूर प्राप्त होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी जोती। जोतते समय उन्हें भूमि से कन्या प्राप्त हुई और कन्या को महल लेकर आए। राजा देखते हैं कि महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई और शेर ने कन्या को मुंह में धर लिया। कन्या के मुंह में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गई। उसी समय विष्णु जी प्रकट हुए और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुए और वो कन्या 25 वर्ष की युवती हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से किया। यमराज ने उसे आयुष्मती कहकर पुकारा और आयुष्मती का वरदान दिया। तब से विवाह में पत्र पे कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।